भाई क्या है कि उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को बच्चों किसके नाम से जाना जाता है? देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, कहते हैं कि मंदिर वगैरह, मंदिर जो है, मंदिरों, पीठों, मठों, इनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रहा था कि उत्तराखंड में क्या है, मंदिर और जो क्या कहते हैं मठ होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हैं। और हिंदू धर्म में मंदिर और मठ दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपना एक बहुत ज्यादा ना महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उत्तराखंड का जो उपनाम है, इसका उपनाम जो टाइटल दिया गया है, इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। और उत्तराखंड में क्या है, चार, उत्तराखंड के अपने चार धाम, अगर मैं बात करूं देखो चार धाम की, तो वैसे तो जो चार धाम है, वो चार धाम कौन कौन से हैं बताओ मेरे को। जो वैसे चार धाम है, वैसे चार धाम की हम बात करें तो उत्तर उत्तर का चार धाम में क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड में ही है। दक्षिण में रामेश्वरम, दक्षिण में क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पर है? रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। पूर्व में आपका पुरी, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। और पश्चिम में आपका क्या है, द्वारका। द्वारका क्या है भाई? गुजरात में। द्वारका, द्वारिका, द्वारिका कहते हैं इसको। क्या है ये? द्वारिका। तो ये गुजरात में है। लेकिन उत्तराखंड के अपने भी चार धाम है। अब जो जो चीज मैं लिखवाता जाऊं बेटा, जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करते रहना कि उत्तराखंड में चार धाम। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, चार धाम है। कौन कौन से चार धाम है उत्तराखंड में, ये लिखिए और इनके बारे में भी लिखिए। उत्तराखंड के चार धाम आप यहाँ पे लिखेंगे। चार धाम कहाँ के? उत्तराखंड के। चार धाम उत्तराखंड के। तो सबसे पहला धाम जो है आपका, सबसे पहला धाम कौन सा है बेटा? केदारनाथ। सबसे पहला धाम कौन सा है आपका? जहां इंग्लिश में लिखना होगा मुझे बता देना बेटा। केदारनाथ सबसे पहला धाम है आपका, केदारनाथ। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर शिव के ना 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, शिव जी, शिव भगवान, ये शिव भगवान के हैं धाम। देखो पहले क्या है, जैसे पंचबदरी है, जैसे पंचबदरी है, पंचबदरी किसका है? भगवान विष्णु जी का है। विष्णु जी के चार धाम है। ये बद्री लिखा हुआ ना ऊपर मैंने, पंचबदरी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने, ये जो मैंने पांच बदरी लिखा हुआ है, पंचबदरी, ये जो पंचबदरी है, ये भगवान विष्णु जी के चार धाम है। और जो मैंने ये चार धाम लिखे हुए हैं, ये भगवान शिव के हैं। ये किसके हैं बेटा? भगवान शिव के हैं। तो ये ध्यान रखना, चार धाम भगवान शिव से संबंधित है। और जो पंचबदरी है, पंचबदरी किससे संबंधित है आपका? ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, पांच धाम है भगवान विष्णु के, पंचबदरी। अब चार धाम में सबसे पहले क्या है? केदारनाथ है। बोला गया है कि केदारनाथ के अंदर, केदारनाथ में जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है बेटा? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है कौन सा? केदारनाथ। अब केदारनाथ जो है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग के जनपद में पड़ता है। और समुद्र तल से ऊंचाई, हालांकि पेपर में आता नहीं है, लेकिन 3584, मतलब ये समुद्र तल से पहाड़ की ऊंचाई बताई जाती है कि 3584 मीटर ऊंचाई पर है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, केदारनाथ जो है कौन सी नदी के किनारे पे है? बताओ बेटा, केदारनाथ आप सारे उत्तराखंड के हो, कौन सी नदी के किनारे पे है? मंदाकिनी के किनारे पे है। किसके किनारे पे है बेटा? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के किनारे पे केदारनाथ स्थित है। और ये मंदिर जो है आपका कौन सी शैली का है? बताओ कौन सी शैली का है? इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में करा गया था? तो इसका जो निर्माण करा गया था बेटा, वो करा गया था कत्यूरी शैली में। ठीक है, कत्यूरी शैली में करा गया था। अब इसमें कौन? कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी शैली, कत्यूरी शैली, इंस्क्रिप्शन होता है शैली। ठीक है, शैली। तो कत्यूरी शैली में करा गया था। और इसमें जो है, इसमें कैसे कलर के पत्थर का यूज हुआ था? भूरे, भूरे रंग के विशाल पत्थरों का इसमें क्या हुआ? प्रयोग हुआ।
अब क्या होता है कि केदारनाथ जो होता है ना, इसमें विपरीत मौसम हो जाता है, इसलिए ये केवल केदारनाथ जो खुलता है ये अप्रैल से नवंबर। आजकल केदारनाथ के कपाट अब बंद हो गए ना, तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से नवंबर महीने तक दर्शन दर्शन जो देते हैं उनके लिए खुला रहता है केदारनाथ मंदिर। अप्रैल से कब तक खुला रहता है बेटा? नवंबर तक। अप्रैल से नवंबर तक ये खुला रहता है, और उसके बाद इसको दर्शनालुओं के लिए जो है ये बंद कर दिया जाता है। अब केदारनाथ में क्या होता है, केदारनाथ के लिए ना 14 किलोमीटर गौरी कुंड से, ठीक है, गौरी कुंड से क्या करना पड़ता है, 14 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 14 किलोमीटर की क्या करनी पड़ती है बेटा? ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कहाँ से? गौरी कुंड से, ठीक है। तो ये पहले धाम में मैंने आपको कराया है कि केदारनाथ। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया केदारनाथ? बताओ बेटा, केदारनाथ क्लियर हो गया सभी बच्चों को? एक बच्चा भी बता दिया करो यार, थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो केदारनाथ के बारे में मैंने पहले धाम के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे धाम के बारे में, ठीक है। तो जो सेकंड धाम है आप लोगों का, सेकंड धाम कौन सा है भाई? दूसरा धाम कौन सा है आपका? बद्रीनाथ। दूसरा धाम कौन सा है? ये उत्तराखंड के 4 धाम कर रहे हैं भाई हम, बद्रीनाथ। दूसरा धाम है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन, कहां पर है बद्रीनाथ? कौन से जनपद में है बताइए? चमोली में, वेरी गुड। मीना खन्ना जी ने जवाब दिया कि बद्रीनाथ जो है हमारा, बद्रीनाथ कहाँ पर है बेटा? बद्रीनाथ धाम जो है हमारा चमोली जनपद में है। किसमें है? चमोली जनपद में। तो लिखते हुए चलेंगे, देखो इंपॉर्टेंट जो जो चीज है वो सारी कवर होती जाएंगी इसमें। पहली चीज है कि बद्रीनाथ जो है ये कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। दूसरा, अब इसकी खासियत क्या है? इन 4 धामों में ना ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन 4 धामों में ये बद्रीनाथ जो है, बद्री धाम जो है, बद्रीनाथ धाम, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ना यहाँ पे जो बा- बद्री नारायण की जो मूर्ति है वो किससे बनी है? काली शालिग्राम से, ठीक है। काले जो पत्थर होते हैं, काले, शालिग्राम मतलब पत्थर होता है, शालिग्राम नेपाल में कहते हैं, ठीक है। शालिग्राम, काले पत्थर से, काले शालिग्राम से ये बनी हुई है बद्री नारायण की मूर्ति। और अरे यार, एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो बेटा इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ना, ये क्या है कि बद्री नारायण जी की मूर्ति किसकी बनी है? काले शालिग्राम की बनी हुई है। जिसको क्या करते हैं ना, इस मूर्ति को नवंबर महीने में, नवंबर के महीने में पूछ सकता है कि जो काले शालिग्राम की जो यहाँ पे बद्री नारायण की मूर्ति बनी हुई है उसको किस महीने में ज्योतिर्मठ में ले जाई जाती है? तो ये नवंबर के महीने में। ध्यान रखना कि इस मूर्ति को ना नवंबर के महीने में ज्योतिर्मठ में ले जाया जाता है। और यहाँ पर 2 गुफाएं भी बड़ी फेमस है। कौन कौन सी गुफाएं? कोई बताएगा जल्दी बच्चा, कौन कौन सी गुफाएं यहाँ पर फेमस है? जल्दी बताओ, बताओ बेटा। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं बेटा, एक तो व्यास गुफा है और दूसरी है भीम, ठीक है। व्यास गुफा और भीम गुफा, दोनों गुफाएं, ठीक है। व्यास गुफा और भीम गुफा जो है, ठीक है। भीम पुल, सॉरी, व्यास गुफा और भीम पुल जो है, भीम पुल, भीम पुल और व्यास जो है, व्यास गुफा है, व्यास गुफा और भीम पुल। भीम पुल जो है आपका वो बद्रीनाथ में ही स्थित है। अब यहाँ पर क्या था कि महाभारत और पुराणों में, ठीक है, महाभारत और जो पुराण है आपके, उनमें, पुराणों में मुक्तिदाता, योग सिद्धा, ठीक है, बद्रीवन, विशाला आदि नामों से इसको ना संबोधित किया गया है। देखो कई बार पूछ लेता है कि महाभारत या पुराणों में इसको किस नाम से संबोधित किया गया है या क्या नाम है। तो महाभारत और पुराण जो है उनमें इसका जो नाम दिया गया है बद्रीनाथ का, वो अलग अलग नामों से इसका उल्लेख किया गया है। कहीं पर इसको मुक्तिदाता के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। कहीं पर इसको योग सिद्ध,
योग सिद्ध के नाम से, बद्रीवन, या तो किसके नाम से, बद्रीवन, ठीक है, या विशाला के नाम से, ये इसके जो नाम है, इन नामों से इसको संबोधित किया है महाभारत और पुराणों, महाभारत और पुराणों में इसे इन नामों से संबोधित किया गया है। अब यहाँ के जो पुजारी है, जो बद्री धाम के बद्रीनाथ के या बद्री धाम के जो पुजारी हैं, पुजारियों को, ठीक है, यहाँ के जो पुजारी हैं, पुजारी को बेटा रावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ के पुजारी को, रावल कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के महान दार्शनिक जो शंकराचार्य जी थे, ठीक है, शंकराचार्य जी क्योंकि आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, शंकराचार्य जी आए थे यहाँ, तो शंकराचार्य जी के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम के बारे में समझ आ गया भाई, जल्दी बताएं। चलिए, तीसरा धाम बताएं कौन सा है। उत्तराखंड का तीसरा धाम है गंगोत्री। तीसरा धाम कौन सा है भाई उत्तराखंड का, गंगोत्री। और यमुनोत्री है चौथा धाम, ठीक है। अब गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री क्या है, यहां से क्या निकलता है भाई, गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री धाम। अब गंगोत्री धाम से कौन सी नदी निकलती है बेटा, यहां से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा जी का जो मंदिर है समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये स्थान कहाँ पड़ता है बताओ, ये गंगोत्री कहाँ पड़ता है, जल्दी से बताएं मेरे को। गंगोत्री जो पड़ता है, आप बहुत धीरे धीरे जवाब देते हैं, ये पड़ता है उत्तर काशी में। कहां पर पड़ता है बेटा ये, उत्तर काशी में पड़ता है। और दीपावली के दिन जो होता है, दीपावली क्योंकि अमावस्या की रात होती है ना, दिवाली के दिन इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस मंदिर के दिवाली के दिन, दिवाली को कपाट जो है इसके क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ भागीरथी का एक मंदिर भी है, ठीक है। यहाँ पर किसका मंदिर है, एक भागीरथी का, भागीरथी का एक मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर जो है कौन कौन सी देवियों की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, वो स्थापित की गई है। सबसे पहले तो गंगा जी की स्थापना की गई है, ठीक है। गंगा जी के बाद दूसरी जो की गई है वो लक्ष्मी जी की स्थापना की गई है मूर्ति की। तीसरी मूर्ति की जो स्थापना की गई है वो पार्वती जी की मूर्ति है, ठीक है, पार्वती जी की मूर्ति है तीसरी। और चौथी जो है वो अन्नपूर्णा की है। चौथी कौन सी है बेटा, वो अन्नपूर्णा की, ठीक है। चौथी मूर्ति जो की गई है वो अन्नपूर्णा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहाँ पे ये पूछा जाए कि गंगोत्री में एक भागीरथी मंदिर है, वहां पर आपकी गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवियों की जो मूर्ति है वो। अब ये मंदिर आता है कि ये मंदिर बनवाया किसने, ये जो मंदिर है आपका गंगोत्री, ये मंदिर बेटा बनवाया किसने। तो गोरखा सेनापति जो अमर सिंह थापा था, गोरखा सेनापति था क्या, अमर सिंह थापा। पढ़ा भी था आपने अमर सिंह थापा के बारे में, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, याद है आशीष, ठीक है। तो गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा। आशीष है ही नहीं, क्लास के अंदर है आशीष, याद है ना भाई, ठीक है। अमर सिंह थापा ने क्या करा था, 18वीं शताब्दी में बनाया था इसको, आ जाएगा कि किसने बनवाया था, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है चौथा धाम। चौथा धाम कौन सा है आपका, यमुनोत्री। चौथा धाम कौन सा है बेटा आपका, यमुनोत्री। अब यमुनोत्री किसका उद्गम स्थल है बेटा, यमुनोत्री उद्गम स्थल है यमुना नदी का। यमुनोत्री उद्गम स्थल किसका है, यमुना नदी का। यमुनोत्री उद्गम स्थल है यमुना नदी का।
और समुद्र तल से 3235 की ऊंचाई पर है। यमुना जी का मंदिर जो है उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी। ठीक है, इनका मंदिर उत्तरकाशी में है। अब इनका जो पानी का मुख्य स्रोत है, इनके जो यमुनोत्री का जो मुख्य स्रोत है, पानी के मुख्य स्रोतों में यहाँ पर ना एक सूर्य कुंड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सूर्य कुंड। यहाँ पर एक सूर्य कुंड है। ये पानी ना बहुत गर्म होता है। ठीक है, और इसके मंदिर जो है, मंदिर के बाहर एक शिला, ठीक है, मंदिर के बाहर क्या है, एक विशाल शिला स्तंभ है। ठीक है, शिला स्तंभ है, जिसे दिव्य शिला के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो नरेश प्रताप शाह ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा? नरेश प्रताप शाह ने करवाया। और इसके प्रांगण में एक जो स्तंभ है, उसका नाम दिव्य शिला स्तंभ है। क्या नाम है भाई? दिव्य शिला स्तंभ। दिव्य शिला स्तंभ। ठीक है, नरेश प्रताप शाह जो थे, इन्होंने यमुनोत्री का निर्माण करवाया था। और ये कौन थे? गढ़वाल नरेश से नरेश प्रताप शाह 1919 में करवाया था। कब करवाया था बेटा? 1919 में। तो मुझे एक बात बताएं सभी बच्चे, क्या आप लोगों को चारों धाम समझ आ गए? चारों धाम समझ आ गए आपको? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्या बेटा बताएं, चारों धाम समझ आ गए? चलिए, तो आगे मैं कराता हूं आप लोगों को। पच बद्री, हेडिंग डालो। पंच बद्री। बेटा जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि चार धाम जो है शिव जी के प्रमुख चार धाम है, इसी प्रकार जो पंच बद्री है आपका, पंच बद्री क्या है? ये भगवान विष्णु जी के पांच धाम है। भगवान विष्णु जी के पंच, पंच माने पांच और बद्री, ठीक है। तो ये क्या है? विष्णु जी के पांच धाम है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पंच बद्री है, उसको कहते हैं श्री बद्रीनाथ मंदिर। श्री बद्रीनाथ मंदिर। श्री बद्रीनाथ मंदिर। अब पुराणों में जो है सर्वश्रेष्ठ भूमि बद्रिका आश्रम की मानी गई है। पुराणों की हम बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ भूमि है वो बद्रिका आश्रम की मानी गई है। और चारों धामों में से एक प्रसिद्ध और पौराणिक जो ये धाम है, चारों धामों में से सबसे पौराणिक और प्रसिद्ध धाम यही है। श्री बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, नारायण पर्वत शिखरों के मध्य, ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर। कहाँ पर है ये? ठीक है, ये जो है आपका, ये श्री श्री बद्री नारायण जी का जो मंदिर है, नारायण पर्वत शिखर, कहां पर है ये बेटा? नारायण पर्वत शिखर। नारायण नारायण पर्वत शिखर, अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे पर है। अलकनंदा नदी के किनारे गर्म पानी के चश्मे तप्त कुंड के पास चमोली में स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर गर्म पानी का जो चश्मा है, तप्त कुंड, ठीक है, गर्म पानी का चश्मा, ध्यान रखना आ सकता है यहाँ पे, गर्म पानी का
चश्मा चश्मा का मतलब होता है, चश्मे का मतलब होता है सोर्स। चश्मे का मतलब क्या होता है? सोर्स। गर्म पानी का सोर्स। ठीक है, कौन सा है? तप्त कुंड। तप्त कुंड के पास। ठीक है, चमोली में स्थित है। तप्त कुंड के पास कहाँ पे स्थित है ये? चमोली में। ठीक है, चलिए। तो पंचबद्री में पहला हो गया। दूसरा। दूसरा है आपका आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर। दूसरा कौन सा है बेटा आप लोगों का? दूसरा है आपका आदि बद्री मंदिर है। आदि बद्री मंदिर आपका जो कर्णप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर चौखुटिया रानीखेत मार्ग है, वहां पर स्थित है। ठीक है। और ये श्री आदि बद्री जो है, आदि बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, श्याम वर्ण शिला। ठीक है, पवित्र शालिग्राम पत्थर जो होता है, ठीक है, नेपाल में ज्यादा मिलते हैं शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है। तो यहाँ पे जो है आदि बद्रीनाथ जी है, ये किसकी है भाई? श्याम वर्ण शिला। ठीक है, मूर्ति जो है श्याम वर्ण शिला की मूर्ति है ये। ठीक है, श्याम वर्ण शिला की जो क्या है मूर्ति है, तो ये पवित्र शालिग्राम पत्थर होता है, श्याम वर्ण शिला जो होता है, एक शालिग्राम पत्थर के वह रंग होता है इसका, ऐसा श्याम वर्ण रंग। ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा, थर्ड बद्री है, दो बद्री के बारे में बात हो गई है। तीसरा जो बद्री है वो है वृद्ध बद्री मंदिर। वृद्ध बद्री मंदिर। वृद्ध मंदिर जो है ये आपका जोशीमठ में है भाई। कहाँ पर है ये? जोशीमठ में। यानी उससे थोड़ा सा आगे 7 किलोमीटर की दूरी तक हम जाते हैं तो वहां पर पीपल कोटी की एक दिशा है। ठीक है, वहीं पर ही 4,000 फीट की ऊंचाई पर है जिस, ठीक है, जिसको आठीमठ नामक स्थान पर स्थित है। आठीमठ जोशीमठ से 7 किलोमीटर आगे पीपल कोटी के पास में आठीमठ जगह है एक, वहां पर है ये। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आदि बद्री कहाँ पे है, चौखुटिया रानीखेत मार्ग पर है, कर्णप्रयाग में। ठीक है। ऐसी वृद्ध बद्री धाम जो है आपका जोशीमठ से आगे। जोशीमठ से आगे अगर 7 किलोमीटर आगे चलेंगे तो वहां पे जगह है एक पीपल कोठी। पीपल कोटी। पीपल कोटी में भी आठी मठ। आठी मठ। आठी मठ एक जगह है, वहां पर है ये। ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो वृद्ध बद्री मंदिर जो है, शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बेटा? ये ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना श्री शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। और इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है। जो वृद्ध बद्री है ये कौन सा है? आ जाए कि प्रथम बद्री कौन सा है आपका, तो प्रथम बद्री आपका कौन सा है? प्रथम बद्री वृद्ध बद्री मंदिर है। ठीक है। थर्ड हो गया। चौथा नंबर जो है, चौथे नंबर पे आपका योग ध्यान बद्री मंदिर। योग ध्यान बद्री मंदिर। ठीक है, योग ध्यान बद्री मंदिर है चौथे नंबर पे आपका। योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री मंदिर। अब ये बेटा ये क्या है जो जोशीमठ है आपका? जोशीमठ से तो 8 किलोमीटर दूर और बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये पांडुकेश्वर में स्थित है योग ध्यान बद्री मंदिर। योग ध्यान बद्री मंदिर जो है जोशीमठ से तो 8 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर दूर है। एक जगह है वहां पे, पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर वहां पर स्थित है।
और इसे कहा जाता है कि ये जो योगदान बद्री मंदिर है पांडुकेश्वर में, ठीक है, पांडुकेश्वर जो जगह है सामने, ऊंची ऊंची चोटियों पर पांडु शिलाएं हैं। और इन्हें ना पांडवों की जन्म स्थली भी कहा जाता है, बड़ा ध्यान रखना, पांडवों की जन्म स्थली। पांडवों की जन्म स्थली, जन्म, पांडवों की जन्म स्थली है, क्या है बेटा, पांडवों की जन्म स्थली। और अब जो लास्ट है आपका बद्री में, पांचवा नंबर, ये है आपका भविष्य बद्री मंदिर। भविष्य बद्री मंदिर, भविष्य बद्री मंदिर। अब ये भविष्य बद्री मंदिर जो है बेटा, ये भी जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर जो है, एक रोड चल रहा है जोशीमठ मल्लारी, ठीक है, मार्ग पर भविष्य मंदिर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना श्री बद्री जी की आधी आकृति की मूर्ति की पूजा की जाती है, जैसे कि इसका नाम है भविष्य बद्री मंदिर। आधी आकृति, बद्री जी की जो आधी आकृति है उसकी इसमें यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ सुबाई, ये और ये कहाँ है, ये सुबाई गांव है जोशीमठ के 25 किलोमीटर आगे, सुबाई गांव उसमें है, ठीक है। तो आधी प्रतिमा जो होती है भगवान बद्री जी की, उसकी पूजा की जाती है इस जगह पर। तो ये बेटा उत्तराखंड के आपके पंच बद्री हो गए। अब आप देखेंगे कि आगे चलता है पंच केदार। आगे क्या चलता है बेटा, पंच केदार। पंच केदार,